आंसू झील एक बर्फानी झील है जो पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा की वादी कागान में वाक़ है। ये झील सतह समंदर से 4242 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और अपनी मुनफरिद शक्ल के लिए मशहूर है, जो कि इंसानी आंसू से मुशाबहत रखती है। ये अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और इसके आसपास खूबसूरत मनाजिर के लिए भी जानी जाती है। ख्याल किया जाता है कि ये झील इस इलाके में बर्फानी सरगर्मियों के नतीजे में बनी है, लेकिन इसकी तख्लीक से मुतल्लिक एक दिल दहला देने वाली कहानी भी है। ये पैदल सफ़र करने वालों और ट्रैकरों के लिए एक मकबूल मुकाम है और इसे पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक समझा जाता है। पहला ट्रैक जो आप ले सकते हैं वो सैफुल मलूक से है, जो आंसू झील से 7.1 किलोमीटर के फासले पर है। आंसू झील सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में काबिल रसाई है। ये सतह समंदर से तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है, इसलिए दर्जा हरारत आमतौर पर कम होता है। दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। सर्दियों के दौरान मौसम सख्त होता है, ट्रैक करना नामुमकिन होता है और झील मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढकी होती है। इस झील से जुड़ी है एक परी की मोहब्बत की दास्तान। आइए हम आपको वो दास्तान सुनाते हैं। एक कहानी सुनाने वाले ने बयान किया है, मैंने परी को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने खुदा का जलाल देखा है। हर महीने की 14वीं रात झील एक आईने की मानिंद हो जाती है। पहाड़ों, आसमानों और आसमानों को झूमती है। लातादार टिमटिमाटे सितारे, चांद का चमकता हुआ मदार, इतना बेहरकत, इतना वाज़े, आप हकीकत और अक्स के दरमियान कम ही फर्क कर सकते हैं। ये देखने वाला नज़ारा है। कई रातें मैंने रोशनियाँ भी देखी, तैरती हुई रोशनियाँ, हज़ारों तैरती हुई रोशनियाँ। यहाँ ढलान पर पत्थरों के नीचे गायब होते हुए देखा है। मैंने परी बदिउल जमाल नहीं देखी, लेकिन अल्लाह के जलाल को देखा है। दास्तान सुनाने वाला बताता है, सैफुल मलूक मिस्र का एक शहजादा था। इसके पास बहुत सा ख़जाना था जो इसे अपने आबा व अजदाद से विरासत में मिला था। ख़जाने पर 2 मोहरें कुंदा थीं, एक पर सैयद की तस्वीर थी और दूसरी बदिउल जमाल की थी। सैफ ने जब परी की तस्वीर देखी तो उसे फ़ौरन उससे प्यार हो गया। उसके बाद वो उसकी तलाश के लिए अपने घर से निकला। एक सफ़र जिसको मुकम्मल होने में 6 साल लगे, लेकिन सब बेसुध। एक दिन एक वली मिस्र की एक गली में सैफ से मिला और उसे सुलमानी टोपी दी और उसे बताया कि ये शहजादे को ले जाएगी उसकी मतलूबा जगह। वली ने शहजादे से कहा कि वो परी को एक झील में तलाश कर लेगा, लेकिन उसे उसके हसूल के लिए कई मुश्किल इम्तहानात पास करने होंगे और दुआएं भी करनी होंगी, क्योंकि वो परियों की मलका थी और शहजादा इंसान था। इंसान की आँख कभी शैतान या परी को नहीं देख सकती, क्योंकि वो आग से बने हैं। सैफ ने इस जगह पर पहुंचकर चिल्ला शुरू किया। दिन ब दिन उसकी सेहत ख़राब होती जा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दुआएं मांगी। मुसलसल 40 दिन तक बग़ैर खाने और आराम के चिल्ला काटने के बाद वो थक गया और कमज़ोर हो गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। यह उस महीने की 14वीं रात थी और उसने सोचा शायद आज की रात मैं इसे देखूंगा। फिर अचानक उसने देखा कि परियों की मलिका अपनी कनीज़ों के साथ नहाने के लिए झील की तरफ आती है। जब शहजादे की उस पर नज़रें पड़ती हैं तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो गहरे स्याह बालों और चमकीली आंखों के साथ इंतहाई खूबसूरत थी। इसकी नीली आंखें मोतियों की तरह चमक रही थीं। वो वाकई ही देखने वाला नज़ारा था। बदिउल जमाल से बात करने के बाद सैफ को मालूम हुआ कि उसे कोहकाफ के एक किले में पिछले 10 सालों से सफ़ेद देव ने कैद किया हुआ था, जिसे वो धोखा देकर वहाँ से अपनी जान बचाने में कामयाब हुई। सफ़ेद देव भी परी की मोहब्बत में गिरफ्तार था। परियों की रानी की कहानी सुनकर सैफ ने इसे साथ लिया और इस वादी से फरार होने की कोशिश की। जब सफ़ेद देव को ये मालूम हुआ तो उसने गुस्से से उस झील में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में वादी कागान में सैलाब आ गया। परी और शहजादा नरान से चंद मील दूर एक कब्रिस्तान में छुप गए, लेकिन सैलाब की वजह से सैफ और बदिउल जमाल ने झील के करीब एक गार में पनाह ली और वो उसे परियों के आलम में ले गई। वहाँ हमेशा के लिए वो रहने लगे। रवायत है कि सैफुल मलूक से चंद मील दूर वादी कागान में आंसू झील सफ़ेद देव के आंसुओं से बनी थी। जब उसे पता चला कि परी चली गई है और वो कभी वापस नहीं आएगी। आज तक कुछ लोगों को गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा है या उदास है, और इसी तरह एक देव की उदास आंसुओं से आंसू झील बनी। क्लासिकी अफसाने के मुताबिक शहजादा और परियों की मलका अब भी उस गार में रहते हैं, जो परियों का घर है। वो हर महीने की 14वीं रात पानी की सतह के ऊपर रक्स करते हैं। कुछ लोगों ने रक्स की रोशनियों के अजीब नज़ारे सुनाए, कुछ ने उदास चीखें सुनी, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं देखा।